दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ही मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। आप पार्टी के सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए रविवार को सतना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार पुरानी सरकारों के घोटालों और पुराने मंत्रियों द्वारा एकत्रित किए गए पैसे निकलवाएंगे। सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य में एक मामा है जिन्होंने प्रदेश के भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है, लेकिन इस बार राज्य की जनता मामा पर नहीं बल्कि अपने इस चाचा पर भरोसा जताए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता का मानना है कि आप पार्टी को कोई 50 सालों तक हरा नहीं सकता। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता से अपील है कि आप पार्टी को एक बार यहां से मौका तो दो, जिसके बाद लोग कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपका बेटा, भाई और चाचा आपके बीच आ गया है, इसलिए मुझ पर भरोसा जताना। उन्होंने कहा कि आज वो राज्य में लोगों को गारंटी देने आए हैं। साथ ही जब से उनकी पार्टी ने गारंटी देना शुरू की है, तब से बीजेपी भी गारंटी करने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि वो लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन उनकी गारंटी झूठी है। चुनाव आने पर ये लोग एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, लेकिन हमारी पार्टी लोगों की समस्याओं को समझती है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने इस सभा में गारंटियों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली महंगी है, जबकि दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली और पानी की सेवा उपलब्ध है। 300 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो आता है, तो वहीं राज्य में 24 घंटे बिजली सिर्फ आप पार्टी दे सकती है। इन 76 सालों में दोनों पार्टियों को देख लिया जाए तो उनकी पार्टी गलत तरीके से आए बिजली के बिल नवंबर तक माफ कर देंगे। दिसंबर में चुनाव होगा तो वहीं 30 नवंबर तक बिजली के सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे और अगले साल से राज्य में 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मामा ने यहां के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में इतना काम किया कि प्राइवेट स्कूलों के 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में नाम लिखवा लिया है। यहाँ भी प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, लेकिन उनकी सरकार आने पर कच्चे टीचर्स को पक्का कर दिया जाएगा और सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों की भी हालत खस्ता है, जबकि दिल्ली में टेस्ट और दवाइयां फ्री हैं। 24 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए हर मोहल्ले में क्लिनिक की सुविधा दी गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के हर गाँव में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हर जिले के सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा, जहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां देने का काम किया है, जबकि पंजाब में सिर्फ 1.5 साल में 31,000 सरकारी नौकरी दी गई। 3 लाख प्राइवेट नौकरियां दिए जाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। साथ ही जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आप सरकार आने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश और रिश्वतबाजी को खत्म कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। साथ ही पुरानी सरकारों ने जितने घोटाले किए हैं, पुराने मंत्रियों ने जनता से लेकर जो पैसा एकत्रित किया है, वो सारे पैसे आप पार्टी निकलवाएगी। मध्य प्रदेश के हर घर में सरकारी योजना पहुंच जाएगी। दिल्ली में 73,000 बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को भी फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दिल्ली और पंजाब के सैनिकों या पुलिसकर्मियों की शहादत, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। इसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि अगली बार किसानों और आदिवासियों के लिए गारंटी की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी ये सारी बातें नहीं करती। बीजेपी वाले कांग्रेस के सिर ठीकरे फोड़ते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के सिर, लेकिन आप पार्टी राष्ट्र के निर्माण के लिए आई है, देश को लूटने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वो अन्ना आंदोलन से निकले हैं। उनकी पार्टी देश को बनाने के लिए आई है, ना कि पैसे कमाने के लिए।